अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं जी टेस्टी फूड विद साइमा। कैसे हैं सब देखने वाले? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक, खुश और आबाद रखे और सबके रिस्क में बरकत डाले, आमीन। चलते हैं जिस प्यारी सी दुआ के साथ आज की रेसिपी की जाने। बाद मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार किस्म का शीर खुरमा। देखते हैं। मैंने लिए हैं जी सवैयाँ बारीक, 1 कप है ये मेरे पास। आधी प्याली चीनी है मेरे पास। साथ ही साथ मैंने क्रश की हुई 8 से 10 अदद इलायचियाँ ली हैं। 20 से 25 पिस्ते हैं मेरे पास क्रश किए हुए, और 20-25 बादाम थे, इन्हें मैंने क्रश कर लिया है। और ये मेरे पास ड्राई खजूरें थी, इन्हें मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स में काट लिया है। और ये मेरे पास 1 लीटर दूध है। 2 टेबल स्पून के बराबर मैं इसमें घी यूज़ करूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लिया है जी 1 अदद फ्राई पैन बड़े साइज़ का। इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर असली घी जो है वो डाल दिया है। आप दूसरा घी भी डाल सकते हैं। अब मैंने इलायची जो क्रश करके रखी थी उसको इसके अंदर डाल दिया है। हल्का सा 1 मिनट के लिए मैं इसको बिल्कुल स्लो हीट के ऊपर गर्म करूँगी। तो फिर इसके अंदर जो सवैयाँ मैंने बिल्कुल बारीक 1-1 इंच के साइज़ की तोड़ के रखी थी, 1 कप के करीब मेरे पास ये सवैयाँ थी, ये मैंने इसमें डाल दी हैं। अब इनको मैं करूँगी जी हल्का हल्का सा, बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर इनको रोस्ट करूँगी। अगर आप अच्छा शीर खुरमा बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखें, ताकि आपसे कोई भी पार्ट जो है वो स्किप ना हो और आपका शीर खुरमा जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, इंतहाई लजीज और मज़ेदार बनेगा। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। बिल्कुल स्लो हीट के ऊपर इनको मैंने रोस्ट करना है। इनका बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा कलर जो है वो लाइट गोल्डन सा आ चुका है। मैंने एक बाउल में निकाल रही हूँ और इनको साइड पे रख दूँगी। अब उसी फ्राई पैन के अंदर मैंने डाला है जी फिर से 1 टेबल स्पून के बराबर घी। जैसे ही घी गर्म हुआ तो मैंने साथ ही इसके अंदर नट्स जो हैं वो डाल दूँगी। जो मैंने कटी हुई खजूरें ली हैं, ये मेरे पास खुश्क खजूरें थी वो मैंने ली थी। आप चाहें तो इसमें छुहारे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें खजूरें यूज़ कर रही हूँ। साथ ही साथ मैंने क्रश किए हुए बादाम और पिस्ते जो हैं इनको डाल दिया और इनको मैंने रोस्ट करना है 2 से 3 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। यकीन करें इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है और इसका टेस्ट जो है वो भी सवैयों के अंदर बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल स्लो हीट के ऊपर इनको 2 से 3 मिनट के लिए आपने रोस्ट करना है। तकरीबन ये हमारे ड्राई नट्स जो हैं रोस्ट हो चुके हैं। अब इनको एक प्याली के अंदर मैं निकाल के साइड पे रख दूँगी। अब इसी पैन के अंदर मैं डाल रही हूँ जी 1 लीटर के करीब दूध है मेरे पास। दूध आपका जो है वो फुल क्रीम होना चाहिए। जितना आपका दूध जो है वो फुल ऑफ क्रीम होगा उतना ही आपका शीर खुरमा जो है वो बहुत ज़बरदस्त बनेगा। अगर दूध आपका लो क्वालिटी का होगा तो फिर आपका शीर खुरमा जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। सो इसके लिए ज़रूरी है कि आप दूध जो है वो बहुत अच्छा लें। दूध को मैं बॉयल आने का इंतज़ार कर रही थी। दूध जैसे ही उबलना शुरू हुआ तो मैं इसके अंदर रोस्ट की हुई जो सवैयाँ मैंने ली थी वो मैंने इसमें डाल दी हैं। अब इन सवैयों को मैंने करना है जी मिक्स दूध के साथ, ताकि ये दूध के साथ पकनी शुरू हो जाए। ये बहुत इजी और झटपट बनने वाली रेसिपी है और बहुत अच्छी और बड़ी लजीज बनती है, जो ईद पे सब लोग बनाते हैं। हर घर में बच्चे और बड़े शौक से खाते हैं और सब पसंद करते हैं। अब इनको मैंने 7 से 8 मिनट के लिए पकाना है। ये देखें पकनी शुरू हो गई हैं और इसकी खुशबू जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अगर कोई कैमरा खुशबू रिकॉर्ड करने वाला होता तो मैं ज़रूर आपको इसकी खुशबू भी सुंघाती। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जी ड्राई फ्रूट्स जो मैंने रोस्ट करके रखे थे। इनका टेस्ट जो है वो सवैयों के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। ये इसका सीक्रेट है कि ये फ्राई किए हुए जो नट्स हैं वो पकते हुए सवैयों के अंदर ज़रूर आपने ऐड करने हैं, जो कि शीर खुरमे का असल जो है सीक्रेट है। अब ये पक रहे हैं जब साथ ही इसके अंदर मैंने आधी प्याली जो है वो चीनी डाल दी है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा चीनी पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आधी प्याली यूज़ कर रही हूँ। अब ये पक रही हैं, देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी अच्छी जो है वो 7 से 8 मिनट हो चुके हैं इन्हें पकते, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गाढ़ी जो है वो हो चुकी हैं। तकरीबन हमारा शीर खुरमा जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। बस 1 से 2 मिनट मैं मज़ीद इसको कुक करूँगी और फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ लेकर जाऊँगी मैं।
सवैयाँ हमारी हो गई हैं जी रेडी, शीर खुरमा हो गया तैयार। अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ इसकी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसे एक बाउल के अंदर निकाल के बाकी जो ड्राई फ्रूट्स मैंने बचा के रखे थे उनके साथ गार्निश कर दिया इसे, जो कि देखने में बहुत ज़बरदस्त लग रहा है और खाने में भी ठंडा होने के बाद बहुत ही लजीज और मज़ेदार होता है। अगर आपको लगे कि मैंने आपके साथ कुछ भी अच्छा शेयर किया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें और मेरे वीडियोस को शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ में लगे हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास सबसे पहले जाए। तो मिलते हैं जी किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।